हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंड बेस्ड फैसिलिटी और नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी में क्या अंतर होता है और क्या इनका बेसिक मीनिंग होता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फंड बेस्ड फैसिलिटी के बारे में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम इसी तरीके से आपके लिए और वीडियो ला सकें। अब बात करते हैं फंड बेस्ड फैसिलिटी की। तो फंड बेस्ड जो फैसिलिटी है उसमें बैंक क्या करता है, अपने कस्टमर को लोन या एडवांस देता है। और जब वह लोन या एडवांस देता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उसके जो फंड होते हैं उनका एक तरीके से मूवमेंट होता है, आउटफ्लो होता है। तो जिस फैसिलिटी में जो बैंक के द्वारा अगर किसी कैश का मूवमेंट हो रहा है तो उस फैसिलिटी को हम फंड बेस्ड फैसिलिटी कहते हैं। और जो नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी होती है, इसका जो डिफरेंस अगर हम देखना चाहें तो इसमें किसी प्रकार का कैश का कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो फंड बेस्ड फैसिलिटी में सबसे पहले बात कि किसी प्रकार का कैश का कोई मूवमेंट नहीं होता। जो बैंक अपने कस्टमर को जो लोन एडवांस देते हैं वो इस फैसिलिटी में कवर होता है। साथ ही साथ बैंक क्या करता है, इस फैसिलिटी के लिए अपने कस्टमर से इंटरेस्ट चार्ज करता है और भी प्रोसेसिंग शुल्क है वो भी चार्ज करता है। अब जो इंटरेस्ट है वो बैंक टू बैंक और कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड करता है। वो कैसा भी किस भी रेट पे हो सकता है, फिक्स्ड हो सकता है, फ्लोटिंग हो सकता है। अब जो फंड बेस्ड फैसिलिटी होती है इसके कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है जैसे कि बैंक ओडी। भाई अपने कस्टमर को क्या कर दिया कि उसके खाते में क्या है, जीरो बैलेंस है, तो फिर भी उसे कुछ कैश का अवेलेबल करा सकता है जिसे कि बैंक ओडी कहते हैं। कैश क्रेडिट यानी नगद उधार हो गया। फिर डिमांड लोन, अगर उसके डिमांड पर अगर कोई लोन फैसिलिटी अवेलेबल करा रहा है। और टर्म लोन, तो ये सब फंड बेस्ड फैसिलिटी में आते हैं। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी क्या होती है। तो नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी होती है, इसमें किसी प्रकार का कोई यहाँ पर लोन और एडवांस कस्टमर को नहीं दिया जाता। इसके बजाय लोन या एडवांस के बजाय बैंक अपने कस्टमर को गारंटी या कमिटमेंट देता है। गारंटी जो कि फाइनेंशियल या परफॉर्मेंस दोनों प्रकार की हो सकती है। फाइनेंशियल गारंटी भी हो सकती है या परफॉर्मेंस गारंटी भी हो सकती है। अब इसके लिए भी वो अपने कस्टमर से चार्ज करता है, प्रोसेसिंग चार्ज करता है, ये सारे चार्जेस वह करता है। इसके बाद में इनिशियली यहाँ पर जो नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी है, इनिशियली यहाँ पर फंड का कोई आउटफ्लो नहीं होता है। अब कब आउटफ्लो होता है, तो जैसे ही अगर मान लो जिसको भी बैंक ने गारंटी दी है या कमिटमेंट किया है, तो थर्ड पार्टी अगर अपने जो ऑब्लिगेशन है उसको अगर निभाने में डिफॉल्ट करता है तो बैंक का यहाँ पर ऑब्लिगेशन या लाइबिलिटी अराइज होती है। तो इनिशियली तो किसी प्रकार का कैश का कोई मूवमेंट नहीं होता है, बट जैसे अगर मान लो कि थर्ड पार्टी ने यहाँ पर डिफॉल्ट किया तो यहाँ पर बैंक का ऑब्लिगेशन बन जाता है। अब इसके बाद में क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल है जैसे कि लेटर ऑफ द क्रेडिट इशू कर दिया और बैंक ने गारंटी दे दी। ये सारी एग्जाम्पल है नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी के। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।